हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से और 3 प्रश्नावली 7.2 के हल कर लिए थे। आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। और प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट है साइन 35 बटे कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 बटे साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ इसमें से अपन को एक का मान जो है चेंज करना है, एक की वैल्यू चेंज करेंगे। इसी तरह यहाँ भी एक की वैल्यू चेंज करेंगे। तो अपन इसको लिखेंगे, साइन को बदल लेते हैं। तो ये हो गया साइन 35 को हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा में 90 माइनस 55 बटे कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस इधर बदल लेते हैं अपन कॉस 55 को। तो इसको कॉस 90 माइनस थीटा में लिखेंगे 90 माइनस 35 बटे साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान लिख दिया। अब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे अपन कॉस 55 बटे कॉस 55 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह यहाँ लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा। तो साइन 35 बटे साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया और बचा 1। कॉस 55 बटे कॉस 55 तो 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह साइन 35 बटे साइन 35 क्या हो गया 1, ऊपर स्क्वायर लग रहा है इसलिए 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। 1 का वर्ग 1 होता है, ऐसे 1 का वर्ग 1 यहाँ लिख दिया माइनस 1। 1 प्लस माइनस 1 कट गया और आंसर क्या आया 1। तो प्रश्न नंबर 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन को। और सेकंड क्वेश्चन अपन को लिखना है जो कि इसमें दिया हुआ है। चार का सेकंड है साइन 27 बटे कॉस 63 का होल स्क्वायर और प्लस कॉस 63 बटे साइन 27 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं अपन। तो वही ऊपर नीचे से 1 की वैल्यू चेंज करेंगे और यहाँ भी ऊपर नीचे से 1 की वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम साइन को बदल देते हैं 90 माइनस थीटा में। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 27 बचना चाहिए तो 63 बटे कॉस 63 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह यहाँ कॉस को बदल देंगे और कॉस 63 को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 27 बटे साइन 27 का होल स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको लिखेंगे कॉस 63 बटे कॉस 63 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको लिखेंगे साइन 27 बटे साइन 27 का होल स्क्वायर। कॉस 63 बटे कॉस 63 1 हो गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही साइन 27 बटे साइन 27 ये भी 1 हो गया 1 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 1 का वर्ग 1 1 और 1 2 आंसर। तो इसका आंसर क्या आया 2। अब हम लेंगे सवाल नंबर लेंगे अपन 5 और 5 का फर्स्ट। सवाल नंबर 5 का फर्स्ट लेंगे।
5 का फर्स्ट, कॉट 12 इंटू कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60, कॉट 78। अब देखिए सभी कॉट में हैं और कॉट में भी 1 2 3 4 और 5 पद है अपने पास में। तो इनमें से ऐसे पेयर बनाए जिनका योग 90 डिग्री हो। जैसे कॉट 12 को हम लिखेंगे कॉट 78 के साथ, तो 78 और 12 90। इसी तरह कॉट 38 को लिखेंगे कॉट 52 के साथ, ये 90 हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं कॉट 12 इंटू कॉट 78, उसके बाद में लिखेंगे कॉट 38 और कॉट 52 को, और एक संख्या और रह जाती है कॉट 60 डिग्री, इसको लिख दिया। अब इस पेयर में से एक का मान बदलेंगे, चाहे तो कॉट 12 को बदल लो या कॉट 78 को बदल लीजिए। तो माना है कि कॉट 12 को बदलें, तो कॉट 12 को लिखेंगे कॉट 90 माइनस 78 इंटू कॉट 78। ऐसे ही ये जो 38 और 52 ये जो पेयर है, इसमें से एक को बदलो, तो हम कॉट 38 को बदल लें, इसको लिखेंगे कॉट 90 माइनस 52, 90 में से 52 गए तो 38 इंटू कॉट 52, और कॉट 60 को वैसे वैसे ही लिख देते हैं, राइट। अब देखना है अपन को कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया टेन थीटा, तो इसको लिखेंगे टेन 78 इंटू कॉट 78, कॉट 90 माइनस थीटा टेन 52 इंटू कॉट 52, और कॉट 60 का अपन मान लिख देते हैं। तो कॉट 60 का मान हो गया इंटू 1/√3, 1/√3। टेन 78 को 1/कॉट के रूप में लिख सकते हैं, 1/कॉट 78 इंटू कॉट 78, और टेन 52 को भी हम कॉट में लिख दें तो 1/कॉट थीटा होता है ना, टेन थीटा बराबर, तो 1/कॉट 52 इंटू कॉट 52 और इंटू 1/√3। अब कॉट 78 से कॉट 78 कट गया और कॉट 52 से कॉट 52 कट गया, एक एकम एक, तो 1/√3 इज आंसर। अब लेंगे हम सवाल नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। इसमें भी अपन को वही पेयर बनाएंगे। सेकंड नंबर 5 10 25 10 30 फिर 10 30 10 65 और 10 85। अब इसमें से अपन को फिर पेयर बनाना है जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। जैसे 10 5 को हम लिखेंगे 10 85 के साथ, तो 10 5 और 10 85 10 90 हो गए जोड़ करके। तो 10 5 को लिखते हैं 10 85 के साथ, और 10 25 को लिख देंगे 10 65 के साथ। 10 25 इंटू 10 65, और बाकी बच गए 10 30 और 10 30, 10 30 एंड 10 30। ठीक है। अब इस पेयर में से एक का मान बदलेंगे, तो 10 5 को बदल लें या 10 85 को बदल लें, कोई सी को बदल लें। तो 10 5 को लिखेंगे हम 10 90 माइनस थीटा में 90 माइनस 85, 10 85
और ऐसे ही 10, 25 और 65 में से एक को बदल लेंगे, तो 10, 25 को बदलें और इसको लिखेंगे 10, 90 माइनस 65 इंटू 10, 65 और 10, 30 इंटू 10, 30, 2 बार 10, 30 लिख दिया। अब देखिए 10, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इसको लिखेंगे हम कॉट 85 इंटू 10, 85। इसी तरह इसको 10, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 65 इंटू 10, 65 और 10, 30 इंटू 10, 30 लिख दिए बाकी सबको। अब कॉट को 10 में बदलना है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, तो इस कॉट 85 को हम लिख सकते हैं 1/10 85 इंटू 10, 85। इसी तरह इस कॉट को भी 10 में बदलना है, तो कॉट 65 को हम लिखेंगे 1/10 65 इंटू 10, 65 इंटू 10, 30 और 10, 30, राइट। 10, 85 से 10, 85 कट गया और 10, 65 से 10, 65 कट गया, एक एकम एक, तो हमारे पास क्या बचा 10, 30 इंटू 10, 30, 10, 30 इंटू 10, 30। 10, 30 का मान लिख देंगे 1/√3 गुणा इस 10, 30 का भी मान लिख देंगे 1/√3, ऊपर गुणा किया एक एकम एक और नीचे गुणा किया √3 गुणा √3 3, तो 1/3 इसका आंसर हो गया। अब लेंगे हम प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमको जो कोण लाना है वो लाना है 0 से और 45 डिग्री के बीच। देखते हैं। छह का फर्स्ट सवाल है sin 81 और प्लस sin 71, और इसको लाना है अपन को थीटा को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच, इसके मध्य में लाना है 0 से 45 के। अगर इसमें देख लेते हैं हम, अगर कोई कोण माना कि ऑलरेडी 0 और 45 के बीच में है तो उसको नहीं बदलना है, और अगर 45 से ज़्यादा का है तो फिर उसको बदलेंगे। तो यहाँ देखते हैं दोनों ही 45 से ज़्यादा है, sin 81 भी ज़्यादा है और sin 71 भी ज़्यादा है, तो दोनों को ही बदलेंगे। इसको हम लिखेंगे sin 90 माइनस 9, 90 में से 9 गए 81, और प्लस इसी तरह इसको भी बदलेंगे sin 90 माइनस इसको लिखेंगे कितना 19, ठीक है। अब sin 90 माइनस थीटा, ये cos थीटा हो गया cos 9 डिग्री, और इसी तरह sin 90 माइनस थीटा ये हो गया cos 19 डिग्री। आंसर अब 9 डिग्री और 19 डिग्री दोनों ही किसके बीच में है, 0 से 45 के बीच में। इसी तरह इसका सेकंड सवाल लेंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हमको 0 से 45 डिग्री के बीच बदलना है। सेकंड क्वेश्चन इसका tan 68 प्लस sec 68, tan 68 प्लस sec 68। अब 68 दोनों ही 0 से 45 के बीच में नहीं है, 45 से ज़्यादा है, तो दोनों को ही बदलेंगे और इसको लिखेंगे tan 68 को tan 90 माइनस 68 बचना चाहिए, कितना लिखें 22, और इसी तरह इसको भी लिखेंगे sec 90 माइनस 22, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये cot 22, और प्लस sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, तो ये हो जाता है cosec 22 डिग्री। आंसर 22 दोनों ही किस में है, 0 से 45 के बीच में। इसी प्रकार अब हम अगला सवाल
जो कि सिद्ध करना है। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए प्रश्न नंबर 7 से। तो ये 7वां प्रश्न आप शुरू करते हैं। हम लेंगे प्रश्न नंबर 7, निम्न को सिद्ध कीजिए। निम्न को सिद्ध कीजिए। इसमें से प्रश्न नंबर 7वां है साइन 65 प्लस कॉस 25, साइन 65 प्लस कॉस 25 इज इक्वल टू 2 कॉस 25। तो LHS को हल करेंगे अपन और आना चाहिए क्या 2 कॉस 25 और LHS साइन 65 प्लस कॉस 25। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कॉस 25 तो हमको लाना ही है, तो इस कॉस 25 को तो बदलेंगे नहीं, फिर किसको बदलेंगे साइन 65 को। और साइन 65 को 90 माइनस थीटा में क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये कॉस 25 और प्लस कॉस 25 और कॉस 25 प्लस कॉस 25 क्या होगा, ये करे 2 कॉस 25 और यही RHS में है तो बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 7। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 अब लेंगे हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 साइन 35 इंटू साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55 बराबर 0 बराबर 0। तो अब हम इसको लिखेंगे साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 और कॉस 55, इन दोनों का मान बदल लेते हैं साइन 35 और साइन 55 का। तो चूंकि ये 90 माइनस थीटा से साइन 65 और साइन 55 और साइन 35 ये कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से बदल लेते हैं इसको। देखिए साइन 35 को लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा में 55 डिग्री और साइन 55 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 35 माइनस कॉस 35 एंड कॉस 55, राइट। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस 55। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा इसको लिखेंगे कॉस 35 माइनस कॉस 35 और कॉस 55। ये LHS बराबर कॉस 55 कॉस 35 को बराबर की संख्या है, इसलिए ये 0 हो गया। RHS में भी 0 लाना है अपन को, इज इक्वल टू RHS, LHS बराबर RHS। अब लेंगे सवाल नंबर 9। और 9वां प्रश्न है cos 70 बटे साइन 20 cos 70 बटे साइन 20 प्लस cos 59
बटे साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू cos 70 बटे साइन 20 प्लस cos 59 बटे साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। अब यहाँ देखिए cos 70 और साइन 20 इनमें से एक को बदल देंगे। cos 59 और cos 31 ये भी 90 है, तो इनमें से भी एक को चेंज करना है। तो हम cos 70 को बदल देते हैं, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 20 बटे साइन 20 प्लस cos 59 को बदल देंगे, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 31 बटे साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। अब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 20 बटे साइन 20 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको लिखेंगे cos 31 बटे साइन 31 बटे साइन 31 माइनस 8 और साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ साइन स्क्वायर है इसलिए इसके भी हम वर्ग लगा देते हैं। साइन 20 बटे साइन 20 1 हो गया, साइन 31 बटे साइन 31 ये भी 1 हो गया, माइनस 8 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो 1 और 1 2 प्लस के हो गए और माइनस से इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 में से 2 गए तो 0 बराबर RHS, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब इसी प्रकार हम लेंगे सवाल नंबर अगला 10वां। अब अपन हल करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है साइन 90 माइनस थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें LHS और RHS अपन दोनों ही हल करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम LHS साइन 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा को। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये सवाल यही ब्रेक हो गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब लेते हैं हम RHS को। RHS tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे हम tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर्व समीकरण नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। अब tan को भी और sec को भी हम साइन cos में बदल देते हैं। tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा अपॉन sec स्क्वायर को लिखेंगे, sec होता है 1 बटे cos थीटा, इसलिए sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे की संख्या को
उल्टा करके लिखेंगे, ऊपर आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे की जो संख्या थी 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब यहाँ एक कॉस से एक कॉस कट गया और क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही LHS को हल करने पे आया था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो LHS बराबर RHS। तो विद्यार्थियों आज अपन ने प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 10 को हल किया, और जो भी विद्यार्थी मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, और अंत में लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।